जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट बिहार दरोगा का खौन सर का सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होके, देखिए वाट जो हो जाएगा यह शक्ति का मात्रक है। फिर देखते हैं नॉट। देखिए, नॉट जहाज की गति को नॉट से मापा जाता है, यह सही मिलान है। नेविगेशन समुद्री मील का है, यह भी सही मिलान है। देखिए, कैलोरी जो हो जाएगा पावर का एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी ऊर्जा का एसआई मात्रक है। इस प्रकार इसका मिलान 2 और 3 सही होगा। आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक तरफ उपकरण दिया है, दूसरी तरफ मात्रक दिया है। कहता है सही उत्तर का चयन करने के लिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, फेदोमीटर से जो हो जाएगा समुद्र की गहराई मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, यह सेट बिहार दरोगा के लिए बहुत ही उपयुक्त सेट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का परिणाम है। देखिए, यह गलत कथन है, क्योंकि संवेग किसी वस्तु के त्वरण नहीं तो द्रव्यमान और वेग का परिमाण है। फिर कहता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए, कथन नंबर 2 सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संरक्षण के पीछे मूल अवधारणा क्या है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के पीछे जो हो जाएगा ऊर्जा को न तो सृजन हो सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है केपलर के गरीय गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, केपलर ने ग्रह के 3 नियम दिए। पहला नियम कह रहा है ग्रह अंडाकार पथ, जिसे दीर्घवृत्तीय कक्षाएं कहा जाता है, में चक्कर लगाते हैं और सूर्य केंद्र में स्थिर होता है। देखिए, यह सही कथन है। दूसरा नियम कह रहा है कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में चाहे किसी भी स्थान पर हो, अंतरिक्ष में समान समय में समान क्षेत्र को कवर करता है, यह भी सही कथन है। तीसरा नियम कह रहा है किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि उसकी कक्षा के आकार के समानुपाती होती है। देखिए, तीनों का तीनों केपलर के ग्रह के गति के नियम सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, विकृति किसी पदार्थ के आकार और आकृति में परिवर्तन है जो लागू बल या विरूपण के कारण होता है। देखिए, यह सही कथन है। विकृति का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। देखिए, यह गलत कथन है। केवल एक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त विवरण की विशेषता है। कह रहा है यह ऊष्मा कार्य तापमान और ऊर्जा के बीच संबंधों का अन्वेषण करता है। यह कणों के सूक्ष्म व्यवहार की जांच के बिना पदार्थ के विकिरण के स्थूल गुणों पर प्रकाश डालता है। यह कथन जो हो जाएगा ऊष्मागतिकी के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्यूरी तापमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, क्यूरी तापमान के बारे में कह रहा है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्यूरी तापमान पर अपने मजबूत चुंबकीय गुणों को खो देते हैं और पैरोमैग्नेटिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पदार्थ की मौलिक प्रकृति और रसायन विज्ञान में इसके महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसके पास अपना द्रव्यमान होता है और इसे एक या अधिक इंद्रियों
के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। देखिए यह सही कथन है। पदार्थ पारंपरिक रूप से केवल 3 मुख्य अवस्था ठोस, तरल और गैस में पाया जाता है। यह भी सही कथन है। एंटोनी लेवोजियर को इस क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए तीनों के तीनों कथन पदार्थ के मौलिक प्रकृति के बारे में सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में पहचान की गई। देखिए यह गलत कथन है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में पहचान की गई। फिर देखते हैं बीईसी का विचार एसएन बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सही कथन है। इसका केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलाइडी विलयन प्रकाश को विकिरणित करते हैं। कथन दिया, अभिकरण दिया है, कारक कह रहा है। विलय कणों की उपस्थिति टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करती है। देखिए इसका दोनों का दोनों सही है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन ऑस्मोसिस के संबंध में सही है। ऑस्मोसिस कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जल का संचलन करते हैं। देखिए यह सही कथन है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जल एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र में कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होता है। यह भी सही कथन है। देखिए इसका दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उप परमाणविक कणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए उप परमाणविक कणों के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। यह सही कथन है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह भी सही कथन है। फोटोन परमाणु का एक घटक है। यह गलत है। केवल कथन 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए फोटोन जो जगह परमाणु का घटक नहीं है, यह प्रकाश का एक कण है फोटोन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। हिग्स बोसॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए हिग्स बोसॉन के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। यह कण भौतिकी के मानक मॉडल में एक मौलिक कण है। देखिए यह सही कथन है। इसे आमतौर पर गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। यह भी सही है। पीटर हिग्स और फ्रांसवा एंगलर्ट को इसकी खोज के लिए 2023 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह गलत है। देखिए उसे 2023 में नहीं 2013 में नोबेल दिया गया था। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत किसी परमाणु में कक्षकों के भरे जाने का क्रम को निर्धारित करता है। तो अपभाव सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला तत्व कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था। देखिए कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व जो हो जाएगा ट्रिटियम था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। यह सही कथन है। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविनियस द्वारा दिया गया था। यह भी सही कथन है। जीवों को केवल 4 जगतों में वर्गीकृत किया गया। यह गलत कथन है। देखिए जीवों को 4 जगत नहीं 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यह स्पिंडल फाइबर के निर्माण में सहायता करता है। यह सही कथन है। यह डीएनए से मिलकर बना रहता है। यह गलत कथन है। देखिए राइबोसोम जो हो जाएगा डीएनए से नहीं आरएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। आगे अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा विकल्प सही है। देखिए सूत्री विभाजन प्रजनन कोशिका में होता है। देखिए गलत कथन है।
अर्धसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है जो वृद्धि, मरम्मत और विकास में शामिल होता है, ये गलत है। देखिए दोनों के दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पिरामिडीय आरएनए में पाए जाते हैं। देखिए आरएनए में जो हो जाएगा यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत एआई मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पहल के लिए नोडल मंत्रालय है। देखिए भारत एआई मिशन के संबंध में जो हो जाएगा यह सही कथन है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी इंडिया एआई है जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाव है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है भारत एआई के मिशन के संबंध में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्था द्वारा की गई है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आदित्य एल1 कितने पेलेट ले जा रहे हैं। देखिए आदित्य एल1 जो हो जाएगा 7 पेलेट ले गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आदित्य एल1 यह सूर्य का मिशन था। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल क्षय रोग से संबंधित है। क्षय रोग मतलब टीबी से संबंधित है। कर सही उत्तर का चयन करें। BPAL रेजिमेंट ट्रायल, देखिए सही है। निक्षय पोषण योजना, मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, देखिए चारों का चारों पहल टीबी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन डेटा संग्रह प्रणाली है, यह गलत कथन है। यह संपूर्ण भारत में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शैक्षिक संकेतकों के आकलन करने में मदद करता है, यह सही कथन है। इसका आंसर केवल 2 सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ई कुबेर पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, यह गलत कथन है। यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं RBI द्वारा लॉन्च किया गया था। यह बैंकों को देश भर में किसी भी समय और कहीं भी अपने चालू खाते को एक्सेस करने की सुविधा देता है, यह सही कथन है। केवल एक गलत कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणु संक्रमण से निपटने के उद्देश्य से एंटीबायोटिक दवाओं की एक नई श्रेणी विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है। प्रोजेक्ट एनाग्राफिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में समाचारों में रहे कच्चा तीबू द्वीप का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कच्चा तीबू द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथन है, कहता है कौन सा कथन सही है। इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ, देखिए सही कथन है। यह भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है, सही है। ब्रिटिश राज के दौरान यह बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था, देखिए यह गलत कथन है। ब्रिटिश राज के दौरान यह बम्बई नहीं मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 और 2 कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए भारत का स्थान 126वां है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत सरकार ने हैती से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। देखिए हैती से अपने नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलम 250 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। यह विक्रम फर्स्ट अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के दूसरे चरण का इंजन है, सही कथन है। इसका विकास हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है, यह सही कथन। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है कलम 250 के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 का थीम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 का थीम जो हो जाएगा पशु चिकित्सा आवश्यक स्वास्थ्य कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी महोत्सव 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए भोजपुरी महोत्सव के संबंध में इसका आयोजन मॉरिशस में किया गया, सही कथन है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भोजपुरी संस्कृति, विरासत और रचनात्मक का प्रचार प्रसार करना है, यह भी सही कथन है। मॉरिशस में गीत गवई मुख्य रूप से भोजपुरी भाषी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सही कथन है। देखिए भोजपुरी महोत्सव 2024 के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। जुलाई 2024 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? वह भारतीय नौसैनिक जहाज का नाम हो जाएगा INS तंवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 को जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? देखिए विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे रामसर स्थलों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कहता है कितने सही सुमेलित है। देखिए करिकेली पक्षी अभयारण्य यह कर्नाटक में नहीं है, यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर कह रहा है नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य यह बिहार के जमुई में है, देखिए यह सही सुमेलित है। रुद्र सागर झील यह त्रिपुरा में है, यह भी सही है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, यह भी सही सुमेलित है। देखिए इसका 2, 3, 4 यानी 3 सही सुमेलित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए विनियामक अनुमोदन की सुविधा के लिए प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? देखिए प्रवाह पोर्टल जो हो जाएगा RBI द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाले नाम हिल्सा, लाल और मुरसौन निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? देखिए हिल्सा, लाल और मुरसौन जो हो जाएगा यह तीनों मंगल ग्रह पर क्रेटर जिसके नाम भारतीय भौतिकविदों और शहरों के नाम पर रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात रेमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है सही उत्तर का चयन करें। यह एक प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सही कथन है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, यह भी सही है। इसका नाम बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक प्रक्रिया के अनुसार रखा, देखिए यह गलत है। देखिए चक्रवात रेमल का नाम बांग्लादेश द्वारा नहीं ओमान द्वारा रखा गया था। इसका 1 और 2 सही कथन है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए खीर भवानी मंदिर उत्सव जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाल ही में गोलान हाइट्स किन 2 देशों के बीच तनाव के कारण चर्चा में रहा? इजराइल और सीरिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप सुर्खियों में था। इस संदर्भ में सेंट मार्टिन द्वीप किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? बांग्लादेश और म्यांमार के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए यह 1961 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन था, देखिए यह गलत कथन है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना 1961 में नहीं 1921 में हुई थी। इसे जल सर्वेक्षण और समुद्री चार्टिंग में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह सही कथन है। इसने हाल ही में हिंद महासागर में 2 समुद्री संरचनाओं के नामों को मंजूरी दी, ये गलत है। देखिए केवल कथन 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 सरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त राष्ट्र से आरोग्य मंत्री हेल्थ क्यूब का पहला पैरा ड्रॉप ऑपरेशन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा था कौन सा कथन सही है? देखिए यह रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की गई थी, ये गलत है।
पिछले 10 वर्षों में ड्रग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, यह भी गलत है। देखिए पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि हुई, इसमें दोनों के दोनों कथन गलत है। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अर्थोप्राय अग्नि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान किया जाने वाला दीर्घकालीन ऋण है। देखिए यह गलत कथन है। केंद्र सरकार को प्रदान किए जाने वाला यह दीर्घकालीन नहीं लघुकालीन या अल्पकालीन ऋण है। फिर कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राज्य सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम ऋण की सीमा 60,118 करोड़ कर दी। देखिए यह सही कथन है, केवल 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हाल ही में सेंडो गोल्ड और सिल्वर माइंड खबरों में क्यों थी। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्वोदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सही है। देखिए पूर्वोदय योजना के संबंध में कह रहा है यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, यह गलत कथन है। यह योजना पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शुरू की गई। देखिए पूर्वोदय योजना के संबंध में दोनों के दोनों कथन सही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ल्याक बोल्सेना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है जहां हाल ही में इसके निर्माता के उंगलियों के निशान वाली 3000 साल पुरानी मूर्ति मिली है। यह जो हो जाएगा ल्याक बोल्सेना, यह इटली में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोईदम्स सभादहन स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए मोईदम्स सभादहन स्थल जो हो जाएगा यह असम में है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। थाईलैंड बन गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए संविधान सभा के संबंध में कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव केवल अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, यह सही कथन है। इसका गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, यह भी सही कथन है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। देखिए तीनों के तीनों कथन संविधान सभा द्वारा सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्य और जब वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए गोवा देखते हैं। देखिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया, मेघालय को 1972 में दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को 1976 में दिया गया और हरियाणा बच गया, हरियाणा को 1966 में दिया गया। 1 का 1, बी का 4, सी का 2, सी का 3, डी का 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए संविधान संशोधन के संबंध में कह रहा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है, यह सही कथन है। सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, यह गलत कथन है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की अत्यंतिक शक्ति है, यह भी गलत कथन है। देखिए केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए प्रस्तावना के संदर्भ में कह रहा है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिए यह सही कथन है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, यह गलत कथन है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, यह भी गलत कथन है। देखिए 1978 नहीं 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 56 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए कह रहा है भारत में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए राज्य के सीमाओं के संबंध में कह रहा है
किसी भी राज्य की प्रादेशिक अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई, यह सही कथन है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के संबंधी विधेयक की सिफारिश करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों से बंधे होते हैं, यह गलत कथन है। राष्ट्रपति जो हो जाएगा विधानमंडल के विचारों से बंधे नहीं होते हैं। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति पूरी तरह से संसद में निहित है, यह सही कथन है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन माना जाएगा, यह गलत है। देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत कह रहा है अनुच्छेद 19-20 को छोड़कर इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये गलत कथन है। देखिए अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। फिर कह रहा है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता है, यह भी गलत कथन है। देखिए युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल को अनुच्छेद 21 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यह सही कथन है। देखिए इनमें से हो जाएगा 1 और 2 कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी की जाती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध सभी रिट जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इनमें कथन गलत हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा सीमित किया जा सकता है, यह गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में कह रहा है, देखिए इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, यह सही कथन है। जवाहरलाल नेहरू ने इस सिद्धांत को नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया, यह गलत कथन है। देखिए नवीन विशेषता के रूप में जवाहरलाल नेहरू नहीं भीमराव अम्बेडकर ने वर्णित किया था। फिर कह रहा है आइबर जेनिंग्स ने निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान के अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया, यह भी कथन गलत है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार को संविधान के अंतरात्मा के रूप में जो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन ने वर्णित किया था, इसका केवल एक सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, केवल एक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मूल सूची में 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यह सही कथन है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से एक और नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, यह भी सही कथन है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया तथा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया, यह भी सही कथन है। देखिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। देखिए DPSP के संबंध में चारों के चारों कथन सही है। अब अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने सिफारिश की थी कि किसी भी व्यक्ति को अधिकारों को 2 श्रेणियों वाद योग्य और गैर वाद योग्य में विभाजित किया जाना चाहिए, यह जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने सिफारिश किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित होता है, सही कथन है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ये गलत कथन है। देखिए मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते जो हो जाएगा विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है, इसका केवल एक सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथों में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जो वर्ण व्यवस्था की अवधारणा का वर्णन करता है।
ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए, हड़प्पावासी सोने, चांदी और लोहे का उपयोग से परिचित थे, ये गलत कथन है। वे गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को पालते थे, यह भी गलत कथन है। हड़प्पा समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यह सही है। देखिए, 1 और 2 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थल और मिलन करने के लिए दिया गया है नदी। कहता है कितने सुमेलित है। देखिए, धौलावीराज हो जाएगा जब भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, सही है। लोथल, देखिए लोथल जो हो जाएगा यह घर्घर नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर बनवाली, देखिए बनवाली जो हो जाएगा यह लूनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, बनवाली जो हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। चनोद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए, इसमें केवल 2 सुमेलित है, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। अशोक के किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमिनदेई स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नामों का उल्लेख है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, भगवती सूत्र में। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूची प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के सही कालक्रम को दर्शाता है। देखिए, इसका सही कालक्रम अनुसार हो जाएगा यूनानी, शक, पार्सियन, कुषाण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कहता है कौन सा सही उत्तर का चयन करें। देखिए, चौसा का युद्ध जो हो जाएगा हुमायूं द्वारा 1539 में लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में। देवरा का युद्ध 1531 या 32 में। देखिए, इसका सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित जो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 1, 2, 3। देखिए, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। 72 नंबर क्वेश्चन करा शेरशाह सूरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार की शुरुआत की गई। कहता है सही उत्तर का चयन करें। देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा राजस्व सुधार, मुद्रा प्रणाली सुधार, प्रशासनिक सुधार और सैन्य सुधार सभी पर काम किया गया। इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अभी कथन दिया है 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक संघ में परिवर्तित हो गया था, सही कथन है। शाहू के उत्तराधिकारी शासन के लिए पेशवा की शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर थे। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, ये दोनों सही है और एक का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया कहता है कितने सुमेलित हैं। एक तरफ पुस्तक दिया, दूसरी तरफ लेखक है। लुबाब अलबाब इस पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो नहीं थे, यह गलत सुमेलित है। देखिए, लुबाब अलबाब के लेखक जहरीउद्दीन मोहम्मद औफी थे। शाहनमक फिरदौसी सही सुमेलित है। फुतुह उस सलातीन के स्वामी थे, सही सुमेलित है। इनमें केवल 2 सुमेलित है, सही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए, राष्ट्रीय शांति परिषद ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है, ये गलत कथन है। देखिए, राष्ट्रीय शांति परिषद नहीं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। उन्होंने ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के खिलाफ पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। देखिए, सही कथन है। केवल एक कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार, कहता है संबंधित नेता। देखिए, बलिया से जो हो जाएगा चीतू पांडे थे। तमलुक से जातीय सरकार, तालचेर से लक्ष्मण नायक, सतारा से वाईवी चौहान और नाना पाटिल। इस प्रकार इसका मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर।
कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, कहता है उपयुक्त कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखिए, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे 1940 में। बर्मा भारत से पृथक हुआ था 1937 में। 3 जून की योजना की घोषणा 1947 में हुआ था। इसका कूट सही हो जाएगा 213, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संभावित समाजवादी कार्यक्रम से संबंधित है? तो संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ केंद्र दिया है, दूसरी तरफ ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता दिया है। देखिए, बनारस से ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता जो जगह 1857 की क्रांति से संबंधित कर रहा है। बनारस से कर्नल नील थे, सही है। झांसी से हीरोज थे, सही है। कानपुर से कैंपबेल थे। देखिए, जॉन निकोलसन नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। कानपुर से कौन थे? कैंपबेल थे, कैंपबेल। देखिए, 1 और 2 इसका सही। कितने सुमेलित है? 2, केवल 2 सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बरगांव की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, बरगांव की संधि 1779 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंटर समिति के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, कौन सा कथन सही है? देखिए, हंटर समिति के सदस्यों के संबंध में कह रहा है सर चिमन लाल हीरालाल सितरवाल बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति और बम्बई उच्च न्यायालय के वकील थे, सही है। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान ग्वालियर राज्य के वकील थे, सही है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 82 कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? देखते हैं। उनके अंतिम संस्कार पर उनके आजीवन राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने यह कहते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, श्रमिकों का यह राजकुमार अब अनंत विश्राम ले रहा है, इन्हें देखें और इनके उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करें। यह कथन जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के लिए था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कहता है कौन सा वायसराय उपर्युक्त घटनाओं से संबंधित है? देखिए, तीसरा अफगान युद्ध और जनता के निहत्था करने के लिए शस्त्र अधिनियमित किया गया, ब्रिटिश वस्त्र आयात पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया, यह तीनों जो हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 84 कह रहा है मोहम्मद इकबाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्हें पूर्व के कवि के रूप में जाना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। देखिए, यह सही कथन है। उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे के तहत एकीकृत भारत के समर्थन थे। देखिए, यह गलत कथन है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए, अंबिका गिरी राय चौधरी 1950 में असम साहित्य सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, यह सही कथन है। बी कृष्णास्वामी अय्यर मद्रास प्रेसिडेंसी में माइलापुर समूह के प्रमुख थे, सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड क्लिफ समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु की गई थी? देखिए, रेड क्लिफ समिति की स्थापना जो हो जाएगा 1947 में किया गया था। विभाजन के दौरान पंजाब और बंगाल प्रांतों की सीमा का निर्धारण करना था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटना है गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो से संबंधित था? देखिए, लॉर्ड एलनबरो से संबंधित सिंध पर कब्जा हुआ 1843 में, ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में ही, दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया, अफगान युद्ध की समाप्ति भी 1843 में ही हुआ है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 लॉर्ड गवर्नर द्वारा चारों के चारों कथन सही है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सर जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के मुख्य निर्माता थे, सही कथन है। इस बंदोबस्त में कृषकों की भूमि के अस्थायी स्वामी के रूप में मान्यता दी गई, यह गलत कथन है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे हम 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन आदिवासी विद्रोह दिया है, नेता दिया है, कहता है कितने सुमेलित है, ठीक, कितने सुमेलित है, ठीक।
देखिए नायकादा से रूप सिंह नेता थे, सही है। काचानागा से शंभुदेन थे, सही है। भोयन या जोयोंग से रंतगा नायक धरती नायक थे, सही है। रंपा से अल्लारू सीताराम राजू थे। देखिए चारों के चारों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों को सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, सही कथन है। उसने अपने शासनकाल के दौरान मराठे और निजाम दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सही कथन है। उसके शासनकाल में मैसूर का क्षेत्र का विस्तार हुआ, यह भी सही कथन है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में उसकी हार हुई, यह गलत कथन है। देखिए हैदर अली की जो जगह प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में जीत हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। 51वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। उस लॉर्ड वेलेस्ली फ्रांसीसियों के भारत में पुनः उदय और उसके प्रभाव को बढ़ाने से रोकना चाहता था, सही कथन है। इस दौरान अंग्रेजों को पूर्व की ओर नेपोलियन के अभियान का डर था। देखिए दोनों के दोनों कथन सहायक संधि के संबंध में सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 92वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी प्रसिद्ध कविता संग्रह शाह जो रिसालों की रचना की थी, सही कथन है। तयू मौनवर कर्नाटक में सीतर कविता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में एक था, यह गलत कथन है। आप केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे 93वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश और राज्य से होकर नहीं गुजरती है। या यमन और उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 94वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, कहता है देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर में मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग जल संधि से। प्रधान मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अल्जीरिया में है, इसका मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट विवर्तनीकरण सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए महासागरीय गर्त अभिसारी प्लेट सीमा पर स्थित होते हैं, सही कथन है। रूपांतरित प्लेट की सीमाओं पर भूकंप नहीं आते हैं, यह सही कथन है। भ्रंश घाटी अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित होती है, यह गलत कथन है। देखिए 1-2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 96वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है, कहता है सही कूट का प्रयोग करें। एक तरफ लघु प्लेट दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है। देखिए कोकस प्लेट जो हो जाएगा यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में है। कैरोलिना प्लेट जो हो जाएगा यह फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच है। नाकजा प्लेट, देखिए नाकजा प्लेट जो हो जाएगा अब यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का सी, 2 का 1, 3 का बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन दिया है कॉरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। देखिए सही कथन है। कॉरियोलिस बल पृथ्वी के सतह के असमान तापन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ लगभग 46 द्वीप है, ये गलत कथन है। देखिए लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप है, ये ज्वालामुखी निक्षेप से निर्मित है, यह भी गलत है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए यही सबसे सही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सही कथन है मतलब। अब देखते हैं 8 डिग्री चैनल इस द्वीप को 2 भागों में बांटता है, ये गलत है। देखिए 8 डिग्री चैनल नहीं, 9 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में कावेरी नदी का पूरे वर्ष स्थिर प्रवाह बनाए रखने का क्या कारण है। उसका मुख्य कारण है नदी को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे सिंधु नदी में मिलती है। देखिए सीधे सिंधु नदी में सतलज नदी मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग खौन जीएस का बिहार दरोगा का सेट देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।